इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे विच सेज इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो ये दो सर्कल्स दो पॉइंट्स पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी? जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी। कॉर्ड होती क्या है? कोई भी एक सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, तो वो उसकी कॉर्ड होती है। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी? जो इसके भी दो पॉइंट से निकलती हो और इसके भी दो पॉइंट से निकलती हो, तो वो तो यही होगी, राइट। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, और इसको मैं बोल देता हूँ से ए एंड दिस इज से बी। ठीक है, तो ये होगी कॉमन कॉर्ड। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसका सेंटर से ओ और इसका सेंटर से ओ प्राइम। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ओ और ओ प्राइम इन दोनों के ये जो सेंटर्स हैं ये इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। यानी कि अगर मैं ओ और ओ प्राइम को ज्वाइन कर दूं और इस पॉइंट को मान लूँ सी, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये भी, ये वाला भी, इधर भी और इधर भी, ये चारों 90 डिग्री। यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। और ये सी पॉइंट जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है। यानी कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तभी ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। ठीक है, तो ओ इसका सेंटर, ओ प्राइम इसका सेंटर। लेट्स डू वन थिंग। इसको प्रूव करने के लिए पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओ को ए के साथ और बी के साथ और ओ प्राइम को भी ए और बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। सो कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन ओ एंड ए, ओ एंड बी, ओ प्राइम एंड ए, ओ प्राइम एंड बी। ओके, लेट्स नाउ प्रूव इट। अब देखो हमने इनको ज्वाइन क्यों किया, पहले उसके बारे में समझ लेते। देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, कैसे? देखो, ये ओ ए इसका रेडियस है, ओ ए इस सर्कल का रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है, ओ बी। तो ये दोनों साइड्स तो वैसे ही बराबर हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, ओ सी ए और ओ सी बी में ओ सी साइड अपने ही कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अब दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है आपस में इन दोनों ट्रायंगल्स में। अगर मैं एक एंगल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, एक एंगल और, तो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा एंड वी विल बी डन। ठीक है, अब ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये बड़ी वाली दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कौन सी? इन ट्रायंगल ओ ए एंड ओ प्राइम एंड ओ बी ओ प्राइम। तो ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल मैंने ले ली। ठीक है, इसमें देखो ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। क्यों? अगर मैं इस सर्कल को बोल दूं C1 और इसको बोल देता हूं से C2, तो ये जो दोनों हैं ये इस सर्कल का ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये हो गए रेडियाई ऑफ C1। तो C1 सर्कल के ये दोनों रेडियस हैं। दूसरी तरफ O प्राइम A इज कॉन्ग्रुएंट टू O प्राइम B। क्यों? क्योंकि O प्राइम A इस सर्कल का रेडियस और O प्राइम B भी इस सर्कल का रेडियस, तो ये हो गए मेरे पास रेडियाई ऑफ C2 सर्कल। ओके, तीसरा, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये पूरी O और O प्राइम, O प्राइम ये वैसे ही कॉमन लाइन है। सो O प्राइम इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ये अपने ही कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमारे पास क्या आ गया? इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं। सो एस एस एंड एस। So by SSS postulate triangles are congruent। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। सो
by CPCTC, we can say that angle AOC is congruent to angle BOC. चाहे आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, चाहे इन दोनों को, दोनों से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब देखो, ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा. ये एंगल इसके बराबर क्यों है? क्योंकि ये बड़ी वाली ट्रायंगल्स, ये जो बड़ी वाली, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं यहां पे ताकि क्लैरिटी रहे. अब ये वाली ट्रायंगल, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल में ये साइड इसके बराबर थी, तो इसके सामने वाला एंगल ये इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. सिमिलरली ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा. तो चाहे ये वाले दो एंगल्स ले लो, चाहे ये वाले दो, तो हम इन दोनों को ही लेके चल लेते हैं, AOC और BOC. ठीक है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब हम क्या करते हैं, अब हम ये दो छोटी ट्रायंगल्स ले लेते हैं. इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, एक मैंने ये ट्रायंगल ले ली AOC और एक ये ले ली BOC. अब इसमें OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB. हमने पहले भी बात की थी कि ये क्या है, रेडियई ऑफ C1, इस सर्कल के रेडियस. दूसरी तरफ OC, ये OC इज कॉन्ग्रुएंट टू OC. इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है तो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगी, तो बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये खुद के कॉन्ग्रुएंट हो गई. और ये एंगल हमने अभी अभी प्रूव किया, एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC, जस्ट प्रूव्ड. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट, ये साइड अपने ही कॉन्ग्रुएंट, और इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट. सो SA एंड S. सो बाय SAS पोस्टुलेट ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट. अब अगर ये ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. यानी कि बाय CPCTC वी कैन से AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC. तो पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया. ओके, अब पहला पार्ट प्रूव हो गया. अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं. अब ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो यानी कि इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा, राइट. अगेन बाय CPCTC वी कैन से दैट एंगल ACO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCO. ACO और BCO आपस में क्या हो गए, बराबर. लेकिन ये पूरा एंगल मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों एंगल्स मिलके स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, ये लीनियर पेयर है. नाउ एंगल ACO प्लस एंगल BCO मेजरमेंट की टर्म में अगर मैं इनको मेजर करूं तो इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्रीज. क्यों, ये क्या है, लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल, उनका सम 180 डिग्रीज होता है. लेकिन BCO ऑलरेडी किसके बराबर है, ACO के. तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल ACO प्लस एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. This implies 2 times angle ACO is equal to 180 degrees, which implies angle ACO is equal to 2 उधर जाके डिवाइड होके, तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज. तो अगर ACO 90 डिग्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. अगर OC इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो OC ही पूरी लाइन है जो O प्राइम तक जा रही है, और AC ही लाइन है जो AB तक जा रही है. सो दिस implies OC is perpendicular on AC, which implies OO prime is perpendicular on AB chord. और यही हमें प्रूव करना था, hence proved. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.